Speech act theory can be defined as the idea that language contains meanings beyond just the definition of the words that are used. Language is a tool of perform various functions, also called the speech acts. स्पीच एक्ट थ्योरी के अंदर हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स का मजमुआ नहीं है, बल्कि हम लैंग्वेज के ज़रिए से बहुत से फंक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं और इसी को स्पीच एक्ट थ्योरी कहा जाता है। Speech act theory suggests that the meaning of what we say is influenced by the type of speech it is, the structure of the utterance, and the context in which it is used. It also explains how speech can create an action or outcome. This theory is a part of field of pragmatics, which is the study of how language is used in a social context. स्पीच एक थ्योरी के अंदर हम किसी लैंग्वेज का मीनिंग अखज़ करने के लिए देखते हैं कि किस टाइप की स्पीच बोली जा रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस बोला जा रहा है। यानी उसके मीनिंग को समझने के लिए हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। और स्पीच एक थ्योरी हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हम एक लैंग्वेज के ज़रिए से कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो प्रैग्मेटिक फील्ड के अंदर हम यही देखते हैं कि एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, उसका मीनिंग किस तरह से अखज़ किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट जब इसको पढ़ेंगे तो हमें ये कंसेप्ट मोर क्लियर हो जाएगा। A speech act is any utterance that serves a function in communication. For example, speech can be used to make sentence, ask question, apologize, describe, or pursue, among many other uses. In a speech act, words are used to do something, not just to say something. तो स्पीच एक्ट थ्योरी हमें बताती है कि हम एक कम्युनिकेशन के ज़रिए से, लैंग्वेज के ज़रिए से बहुत से अपने काम करवा सकते हैं। हम कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से माजरत कर सकते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को किसी काम के लिए माइल करना हो तो हम जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इस तरह से बहुत से हम अपने काम स्पीच के ज़रिए से लेते हैं। तो बेसिकली ज़ुबान का मतलब सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम किसी से भी या खुद का किसी एक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। John L. Austin, a British philosopher, first introduced speech act theory in his 1959 book How to Do Things with Words. This published series of lectures defined this theory about performatives, this type of speech in which a personal words are causing something to happen, not just making a statement. Rather than simply describing or stating facts, some words perform an action or create something new. For example, when both people in marriage ceremony says I do, they are causing the marriage to happen. Other examples of performatives include naming a ship and making a bet. J.L. ऑस्टन जो कि एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र है, उसने इस थ्योरी यानी स्पीच एक्ट थ्योरी को 1959 के अंदर अपनी एक बुक हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स उसके अंदर पब्लिश किया। और जो लेक्चर की सीरीज़ थी वो हमें बताती थी कि किस तरह से एक लैंग्वेज के ज़रिए से हम किसी चीज़ को परफॉर्म करवा सकते हैं, किसी काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। और स्पीच एक्ट थ्योरी का मतलब सिर्फ ये सेंटेंसेस प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि इसके कहने से एक प्रॉपर एक एक्शन परफॉर्म हो जाता है। जिस तरह से हम शादी ब्याह के फंक्शन के अंदर देखते हैं, दूल्हा और दुल्हन जब कबूल है कहते हैं तो वो उन दोनों वर्ड्स के ज़रिए से एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। यानी वो अपनी अनमैरिड लाइफ से एक मैरिड लाइफ के अंदर इंटर हो जाते हैं। यानी उन्होंने वर्ड्स के ज़रिए से प्रॉपर एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया। यानी मैरिज होने का, जो शादी होने का प्रोसेस था, वो इन दोनों वर्ड से यानी कबूल है उस वर्ड से परफॉर्म हो गया। American philosopher John Cyril continued to advance the speech act theory by drawing on Austin work. सबसे पहले जॉन एल ऑस्टिन ने इस स्पीच एक्ट थ्योरी की बुनियाद रखी और इसके बाद अमेरिकन फिलोसोफर जॉन सिरिल ने इसके वर्क में मज़ीद वसअत लाई, मज़ीद जो सी है डेवलपमेंट की। Austin described three main acts related to speech acts, and Cyril explained on these ideas. Location refers to the specific words of a verbal or written message. In other words, it is meaning of what it is stated. The illocationary act is related to the speaker intention or what the person who is communicating the message wants to have happened. For example, consider the question, can you open the window? The objective of asking this question is to have the listener open the window. The speaker is not asking if it is possible for the listener to open the window. Instead, their attention goes beyond the literal meanings of the words in order to promote something, to perform an action.
ऑस्टिन ने बताया कि इसके अंदर 3 मेन एक्शंस हैं, जबकि सीरियल ने इसको मजीद एक्सप्लेन भी किया था। फर्स्ट वन से है वो लोकेशनरी एक्ट्स है। लोकेशनरी एक्ट्स क्या होते हैं? जो वर्बल मीनिंग्स दे रहे होते हैं, यानी हम उसे लिटरल मीनिंग भी कह सकते हैं। और इलोकेशनरी एक्ट्स क्या होते हैं? जिसमें यह है कि स्पीकर अटेंशन मीनिंग्स होते हैं, यानी जो स्पीकर हमसे तवक्का करता है या उसकी नीयत होती है वो क्या मीनिंग्स मुराद ली जा रही है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है कि क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो या क्या तुम विंडो खोल सकते हो, अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आपसे कहा जाए कि क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो या क्या तुम विंडो खोल सकते हो, तो इसका क्या मतलब होगा? ये लोकेशनरी एक्ट है, जिसका मतलब है ये लिटरल मीनिंग है, ठीक है, क्या तुम दरवाज़ा या विंडो खोल सकते हो। अब इसी का इलोकेशनरी एक्ट्स देखें कि इलोकेशनरी मीनिंग इसका क्या होगा कि स्पीकर की अटेंशन क्या है कि जिस बंदे ने आपसे कहा है कि क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो या क्या तुम विंडो खोल सकते हो, तो उससे मुराद उसकी ये नहीं है कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप में इतनी ताकत है या आप इतनी एबिलिटी रखते हैं कि आप दरवाज़ा खोल सकें। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसे गर्मी लगी है और वो आपसे ये तवक्का करना चाह रहा है कि आप उठें और मतलब दरवाज़ा खोल दें या खिड़की खोल दें। ये उसका इंटेंडेड मीनिंग हो गया, जिसे हम इलोकेशनरी एक्ट कहते हैं। And finally, the perlocutionary act of speech refers to the effect the words have on the receiver of the message. The person who hears or reads those words, when a person hears the statement, "Can you open the window?" they may then execute that request by opening a window. परलोकेशनरी एक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि एक जो पर्सन है उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, यानी जब आपने कहा, एक बंदे ने आपसे कहा कि दरवाज़ा खोल दो या विंडो खोल दो, ठीक है, ये तो हमारा लोकेशनरी एक्ट हो गया, एक वर्बल मीनिंग हो गया। अब जो आपने क्या किया, आपने उसको सुना, उसके अटेंशन को अंडरस्टैंड किया। जो अटेंशन क्या थी उसकी, कि वो आपसे चाह रहा था, आपसे तवक्का कर रहा था कि आप उठें और विंडो को खोल दें। और पर लोकेशनरी एक्ट क्या होगा कि आपने वो वर्ड सुने, आपने उसके मैसेज को अंडरस्टैंड किया कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, इसके बाद आप गए, आपने वो विंडो खोल दी, तो जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो पर लोकेशनरी एक्ट होगा। Types of speech act. Serial defined 5 types of speech act. Assertive sentences that provide information, state of conclusion, or express the belief of the speaker. Example of assertive speech act include: Islamabad is the capital city of Pakistan and she is an honest person. असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या कोई कंक्लूजन निकालना हो या अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना हो, तो हम उसे असर्टिव एक्ट्स के अंदर लाते हैं। जिस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, वो ऑनेस्ट लड़की है, वो प्यारी लड़की है, तो ये जस्ट हमने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, एक स्टेट को एक स्टेटमेंट दी, तो ये असर्टिव स्पीच एक्ट के अंदर आएगा। Next is directives. This type of speech is attempting to cause something else to do something. Commands, requests, and invitations are types of directives, such as could you come over for dinner this weekend? Directive sentence के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम किसी दूसरे पर्सन को कोई कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या उसे हम कोई इन्विटेशन देते हैं, तो उसे डायरेक्टिव स्पीच एक्ट कहा जाता है। Next is commissive. Words that commit the speakers to an action in the future, such as making a promise or an offer. I will drive you to school is an example of commissive speech act. Next is expressive. Speech that expresses a feeling or emotion. An example of excessive स्पीच एक्ट इज़ आई एम सॉरी फॉर मिसिंग योर बर्थडे। एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट के अंदर हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन। Declaration, like Austen performatives, these speech act create a change in the word or the cause something to happen. For example, you are fine or I declare you husband and wife are declaration. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जब कोई स्पीच बोली जाती है और इससे प्रॉपर एक एक्शन परफॉर्म हो जाता है, एक चेंज आता है, तो उसे डिक्लेरेशन कहा जाता है। यानी जिस तरह से यू आर फायर्ड, यानी आपको जॉब से निकाला गया है, अब इसमें क्या हुआ है, एक सडन चेंज आया है, यानी एक पर्सन जो जॉब कर रहा था उसे जॉब से फायर कर दिया गया है, एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म हो चुका है।